विशाखापत्तनम के मछली बंदरगाहों से लेकर अनंतपुर की ऑटो लाइनों तक, अराकू की कॉफी पहाड़ियों से लेकर कोंडापल्ली और एतिकोपक्का के हस्तशिल्प गांवों तक आंध्र प्रदेश जीएसटी सुधारों की ताकत पर आगे बढ़ रहा है। समुद्र तट के साथ आंध्र प्रदेश, जो भारत के मछली उत्पादन में 41% योगदान देता है और 14,50,000 लोगों की आजीविका का आधार है, अब राहत महसूस कर रहा है। मछली तेल, डीजल इंजन और फिशिंग गियर पर जीएसटी घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है, जिससे लागत कम हुई है और समुद्री खाद्य निर्यात, जो पहले से ही भारत के 30% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, को नई बढ़त मिली है। डेयरी बेल्ट में 24 लाख किसान, जिनमें से कई महिला स्व सहायता समूहों से जुड़ी हैं, अब लाभान्वित हो रहे हैं। दूध और पनीर टैक्स फ्री है, जबकि घी, मक्खन और आइसक्रीम पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। इससे डेयरी उत्पादों की कीमत 5 से 7% तक कम हुई है और 713.9 रुपये अरब डॉलर का डेयरी बाजार, जो 2033 तक दोगुना होने की राह पर है, को नई ऊर्जा मिली है। आंध्र प्रदेश के ऑटो हब्स ने भी अब स्पीड पकड़ ली है। कार, बाइक, 3 व्हीलर और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है, जिससे वाहनों की कीमतें 8% तक सस्ती हुई हैं। किया, इसूजू, हीरो और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों के साथ यह सेक्टर अब 11,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। साथ ही यूरोप, अमेरिका और दक्षिण कोरिया को निर्यात कर रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र यानी हेल्थ केयर में भी अब राहत आई है। 250 से अधिक फार्मा यूनिट्स और 100 से ज्यादा मेडटेक कंपनियों को जीएसटी में कमी से दवाओं और उपकरणों की कीमतों में 7 से 13% तक गिरावट देखने को मिली है, जिससे अब 80 से अधिक देशों में निर्यात और मजबूत हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लागत 10 से 17 पैसे प्रति यूनिट कम हुई है, जो 2030 तक 7,50,000 हरित नौकरियों का रास्ता खोल रही है। इतना ही नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश की परंपरा भी दमक रही है। 1.5 लाख अराकू कॉफी किसान और कोंडापल्ली, एतिकोपाका और दुर्गी पत्थर शिल्प के कारीगरों को अब लागत में 6 से 7% की कमी का लाभ मिला है। कम लागत, अधिक विकास और मजबूत आजीविका, यही है आंध्र प्रदेश की जीएसटी संचालित यात्रा।